बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। पाकिस्तान के हालात आप सबको पता हैं, हमारे मुल्कों में, और पाकिस्तान क्या, इंडिया के, बांग्लादेश के, अफ़गानिस्तान के आजकल ग्लोबल रिसेशन चल रही है और लोगों के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है कि अपने मुल्कों में रह के, इतनी ज़्यादा आबादी हो गई है कि अच्छी कोई ऐसी जॉब कर सकें जिसमें उनका आराम से गुजारा हो सके, वो कोई घर बना सके, मुस्तकबिल में कहीं आगे जा सकें। इसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मुल्कों से बाहर जाएँ, अमेरिका जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ, न्यूजीलैंड जाएँ, यूरोप जाएँ। सही तरीके नहीं पता होते, किस तरह अप्लाई करना होता है नहीं पता होता, कहाँ अप्लाई करना है नहीं पता होता, और पूरी दुनिया डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ चल रही है। पूरी दुनिया लोगों को, इमिग्रेंट्स को निकाल रही है, उन पर सख्तियाँ लगा रही है, वीज़ा के ऊपर नित नई पाबंदियाँ रोज़ लगा रही हैं। ट्रंप का भी ट्रेवल बैन आने वाला है कि बहुत से लोग अमेरिका नहीं जा सकेंगे। ये तमाम बातें आप सुनते रहते हैं। इसमें एक आम बंदा क्या करे? इसमें एक आम पाकिस्तानी, आम इंडियन, आम अफगानी क्या करे, जिसके पास लाखों डॉलर्स नहीं है, जिसके पास सारी सोर्सेज नहीं है, जिसके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मालूमात भी नहीं है। चैट जीपीटी भी ज़्यादा हेल्प नहीं करता, बिकॉज की कट ऑफ डेट 2023 में इमिग्रेशन के रोज़ रूल्स और जो प्रोग्राम्स हैं सुबह शाम चेंज हो रहे होते हैं। दुनिया में 200 ममालिक हैं, 15 से ऊपर वीज़ा टाइप्स हैं, 10,000 से ऊपर स्कॉलरशिप्स हैं। एक आम बंदा इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इस कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते हैं ट्रेवल एजेंट्स, इस कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते हैं डुंकी लगाने वाले, और जो उल्टे सीधे लोग होते हैं वो आपसे बहुत सारे पैसे लूट लेते हैं और उसके बाद आपको किसी ट्रक में सवार करके भेज देते हैं। आप किसी कश्ती में डूब के मर जाते हैं, किसी ट्रक में दम घुटने से मर जाते हैं, और खुदा न खासा बहुत सारे वाक़यात होते हैं। यूनान में जो कश्ती का वाक़या हुआ था जिसमें 400 लोग अपनी जान से गए थे, वो आप सबको याद होगा। उसी वाक़े के बाद उसी से मुतासिर होकर हमने वीज़ा की वेबसाइट निकाली है, इसका नाम है वीज़ा ब्रिज.com। यहाँ पर असेसमेंट फ़ीस सिर्फ ₹1000 है, मुल्क से बाहर हैं तो सिर्फ $10 है। इस वेबसाइट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह आपको मुल्क से बाहर जाने में मदद दे सकती है, किस तरह आपको प्लान करने में मदद कर सकती है, हमने सोचा एक छोटा सा ट्यूटोरियल बना लिया जाए। आप सिंपल जाएंगे वीज़ा ब्रिज.com के ऊपर, यहाँ पे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से अपना वीज़ा आप सिक्योरली अपना हासिल कर सकते हैं, दुनिया के कौन कौन से मुल्क आपको वीज़ा देंगे दुनिया में इस वक्त। और जो मैंने वीडियोस बनाई हैं चलो चलो की सीरीज़ के ऊपर, ये कोई 50-60 मेरी वीडियोस हैं, जो किताबें लिखी हैं, वो सारी की सारी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास आ रही हैं। अगर आप न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब करना चाहें तो यहाँ पे ईमेल पे कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास फ्रंट पेज के ऊपर आ रही है। दुनिया के अंदर 200 ममालिक हैं, 1500 से ऊपर वीज़ा टाइप्स हैं, और ये तमाम चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं और सुबह शाम चेंज भी हो रही होती हैं। दुनिया में इस वक्त 88 ममालिक हैं। जब आप उनके पास वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ बेसिकली हो गए, पूरा यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, ये तमाम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये इंटरनेट के ऊपर आपको ज़रूर सर्च करते हैं। इनके पास वीज़ा में एल्गोरिथम्स बने हुए होते हैं जो कि आपका सोशल स्कोर निकालते हैं और आपको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू के अंदर। रेड का मतलब ये इनको वीज़ा नहीं देना, ग्रीन का मतलब है कोई मसला नहीं वीज़ा दे दीजिए, और येलो का मतलब है, सॉरी ये रेड ग्रीन ब्लू नहीं, रेड येलो और ग्रीन के अंदर। येलो का मतलब है भी रुक जाइए, मज़ीद इनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, इनका इंटरव्यू करें या मज़ीद डॉक्यूमेंट इनसे मांगे। अब जो एल्गोरिथम्स हैं ये ज़्यादा बातें क्लासिफाइड होते हैं, लेकिन बहुत सारे एल्गोरिथम्स हमारे जैसे लोगों ने बनाए हुए हैं, मैंने कुछ बनाए हुए हैं, तो हमने सेम एल्गोरिथम्स यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिए हैं। तो अगर हमारी वेबसाइट अगर आपको कोई परसेंटेज बता रही है तो यकीन रखिए उस एम्बेसी में अप्लाई करेंगे तो सिमिलर आसपास ही कोई ना कोई परसेंटेज आपको मिलेगी। आप सिंपल साइन अप कर लीजिए, आवर स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो वही यूनान की कश्ती डूबने वाला क्या हमने बताया हुआ है कि किस तरीके से होकर हमने क्यों इस वेबसाइट को लॉन्च किया। पाकिस्तान में लोग हैं वो क्या करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी कंपनी का, वो आपसे 50 लाख रुपए लेंगे अमेरिका का वीज़ा का, अप्लाई कर देंगे, सिंपल B1 B2 का फॉर्म भरेंगे, उनको पता है आधे लोगों को मिल जाएगा वीज़ा, आधों को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, मिल जाएगा, जो आपका लक था आपको खुद ही मिल जा रहा था, वो आपका पासपोर्ट रख के बैठ जाएंगे। कोई 50 लाख मांगता है, कोई $20,000 मांगता है, कोई $15,000 मांगता है, और लोगों को पता नहीं चलता किस कंट्रीज़ में जाना है, किस कंट्रीज़ में क्या होगा। तमाम कंट्रीज़ की डिटेल यहाँ पर आ रही है। आप दुनिया की किसी भी कंट्री में क्लिक करें, यह आपको बता देगा उसकी पासपोर्ट की क्या वर्थ है, वहाँ पे कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, आपके लिए जॉब्स अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। यहाँ पे आपको सारी की सारी जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं चलो चलो सीरीज़ के अंदर, सारी की सारी वीडियोस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं, जिसमें इंटरेस्ट है, उसकी वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर मार्केट प्लेस में हमने क्या किया, बहुत से लोगों को सही कंसल्टेंट नहीं मिलते, वो बोलते हैं कंसल्टेंट है, अब उनसे हमें बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो लीगल है या नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। हमने पूरे वेटिंग प्रोसेस से गुजार के कंसल्टेंट कर दिए हैं। आपने जनरल डिस्कशन करनी है, किस मुल्क में जाना है नहीं जाना है, जो मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। रोनन भाई हमारे पास मौजूद है कनाडा से, इन्होंने कोई 10-12 हज़ार लोगों की कैनेडियन इमिग्रेशन फाइल की हुई है। जेकब को आप जानते हैं, मेरे साथ बहुत सारी ये कॉल्स कर चुका है, मेगा सेशन भी कर चुका है। अमेरिका के अंदर इससे अच्छा बंदा
बंदा मुझे आज तक नहीं मिल सका है। फिर अली अयाज भाई हैं, काशिफ साहब हैं, जाकिर उस्मानी साहब हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और हम उस कंसल्टेंट्स को एड कर रहे हैं। अगर आप कंसल्टेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको एड कर लीजिए, आप ये कम सर्विसेज देना चाहते हैं कनाडा में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, इंडिया में, चाइना में, रशिया में, आप रब्ता कीजिए। हमारा पूरा वेटिंग प्रोसेस है, उसे गुजार के हम आपको यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी साइट बनी हुई है। यहाँ पे आप बिकम अ पार्टनर पे क्लिक कर दीजिए, तो बिकम अ पार्टनर के ऊपर क्लिक करके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और कैरियर्स के ऊपर हमारे पास जॉब्स अवेलेबल हैं, तो अगर आपको जॉब करनी है तो आप कैरियर्स पे अप्लाई कर दीजिए, बिकम अ पार्टनर पे क्लिक कर दीजिए, उसके ज़रिए आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब हम डैशबोर्ड की तरफ जाते हैं। जब आप डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो सिंपल आप क्रिएट असेसमेंट करें। क्रिएट असेसमेंट करके आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पे दे देंगे। आपके सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, ट्विटर के, फेसबुक के, अगर अगर आपने वहाँ पे कोई गलत चीज़ लिखी हुई है जो वीज़ा में कोई प्रॉब्लम बन सकती है, तो वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। आप किस मुल्क में रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपके पास कोई सेविंग्स अगर है या नहीं है, ताकि हम जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उस पर आपको मैच कर सकें। आप प्रोफाइल बना के अपनी असेसमेंट जनरेट कर लेते हैं। तो जब आप डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे तो ये आपको करियर समरी दिखाएगा कि जी ज़िंदगी में आपने ये किया हुआ है, पूरी लाइफ आपकी 2 पैराग्राफ में। अब यहाँ पे पूरी दुनिया में इसने आपको मैप करके 200 ममालिक के 1500 जो वीज़ा टाइप्स हैं उस पर मैप करके आपको बता दिया है। जो लाल कंट्रीज़ हैं उसमें कह रहा है नहीं जाए, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ग्रीन पे कह रहा है आपको आंख बंद करके वीज़ा मिल जाएगा, और बाकी मुल्कों में वो कह रहा है कि थोड़ी सी आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी गाइडेंस चाहिए, आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब मेरी प्रोफाइल के हिसाब से इसने मुझे 3 मुल्क बताए दुनिया में जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हूँ, जो हाथों हाथ मुझे लेंगे। अमेरिका में, ऑलरेडी अमेरिका में मौजूद हूँ, स्विट्ज़रलैंड है, और तीसरा मलेशिया बता रहा है। वो मुल्क जहाँ पे मुझे मज़ीद कुछ पेपर वर्क करना पड़ेगा जाने के लिए, वो है डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और चिली, लेकिन मैं वहाँ पे आराम से जा सकता हूँ। जहाँ पे मुझे अप्लाई करने का नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है मेक्सिको में, हंगरी में और स्वीडन में। अब इनका कोई ना कोई नया प्रोग्राम निकला होगा, ये चेंज होते रहते हैं। कोई नया प्रोग्राम आएगा, मिसाल के तौर पर कुछ अरसे तक जब दुबई ने पाकिस्तानियों को बैन किया हुआ था और कुछ शेयरों को बैन किया हुआ था, किस शेयरों को, उसमें से एक शेयर सक्खर था, मैं सक्खर था, तो यहाँ पे लिखा हुआ था जी दुबई में अप्लाई ना करें, आपके पैसे जाएंगे, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो सारी की सारी कंट्री आपको यहाँ पे बता देता है। अब मिसाल के तौर पे जो कंट्रीज़ आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा बता रहा है कि वहाँ पे जाएंगे तो आप कितने कमा सकते हैं। मुझे बोल रहा है अगर मैं अमेरिका जाऊँगा तो मैं कम से कम 1,80,000 डॉलर कमा सकता हूँ। 3.5 मिलियन मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, तकरीबन 7 लाख पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं। अभी आपको बता रहा है कौन कौन से वीज़ा टाइप्स हैं। अमेरिका की 35 वीज़ा टाइप्स हैं, सारी के सारी टाइप आपकी प्रोफाइल से कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि अगर अमेरिका में इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर जाना है, ये तमाम की तमाम वीज़ा टाइप्स मेरे लिए खुली हैं। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर जाना है तो यहाँ जाना है। आपने शायद आज तक पी और डी वीज़ा और टी वीज़ा का नाम भी ना सुना हो। फिर यह क्या करता है, दुनिया की 10,000 यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें की तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस पर मेरी प्रोफाइल को कंपेयर करके उनके एडमिशन क्राइटेरिया से बहुत एग्जॉस्टिव किस्म का सॉफ्टवेयर है। ये आपको बता देता है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन देंगी और कौन सी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। ये आउटसाइड स्कॉलरशिप ग्रांट्स हैं, नाइट हेंसी फेलोशिप है, आपने उन स्कॉलरशिप्स का नाम ही नहीं सुना होगा। ये 10,000 से ऊपर स्कॉलरशिप हमारे पास अवेलेबल है, सारी की सारी। आप चाहें तो अपना रिव्यू भी यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। ये सारी की सारी एक पेज के ऊपर आपको अवेलेबल है। आप वीज़ा स्कोर देखना चाहें, पूरी दुनिया के 200 ममालिक किए हुए हैं। सबसे कम चांसेस मुझे वीज़ा मिलने के देखिए अंदूरा के हैं और यूएई के हैं, क्योंकि उन्होंने सक्खर को बैन किया हुआ है, तो मुझे नहीं करना है। और अफगानिस्तान के आप स्कोर को सॉर्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। सबसे ज़्यादा वीज़ा मिलने के चांसेस मेरे अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड है, मलेशिया है, चेक रिपब्लिक है, सर्बिया है। ये सारा का सारा बता देगा। कोई आपको एजेंट बोलता है फला जगह जाएं, अब तो ये तो नहीं करना ना कि आपने पीएचडी करके आए कनाडा में और आप गैस स्टेशन पे, पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हो। तो भैया वहाँ पर जाओगे भी तो वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी स्किल के हिसाब से अवेलेबल है या नहीं है, आगे आपको ग्रीन कार्ड, परमानेंट रेजिडेंसी, पासपोर्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वहाँ बच्चे कैसे पालेंगे, फैमिली को कैसे ग्रो करेंगे, एक कंप्लीट सिस्टम हमने यहाँ पे पूरा का पूरा बना दिया है। आप सिंपल प्रोफाइल के ऊपर आए और कर लीजिए। मार्केट लिस्ट बता चुका हूँ, अगर आप ये सर्विस ऑफर करते हैं तो अपने आप को हमारी मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर दीजिए। ये छोटा सा रिव्यू है। 1,000 रुपये पाकिस्तान में चार्ज करते हैं, इंटरनेशनली $10 है। 1,000 रुपये के अंदर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दुनिया का कोई बंदा आपको नहीं देगा। जो हमारे पास ट्रेवल एजेंट होते हैं, यकीन जानिए उनको अंग्रेज़ी लिखना नहीं आती, ना वो सर्टिफाइड ट्रेवल एजेंट होते हैं, ना वो सर्टिफाइड अटॉर्नी होते हैं। यहाँ तो अमेरिका में अटॉर्नी बनने के लिए 7 साल गुजारने पड़ते हैं, उसके बाद बंदा जाके कोई चेकअप बन सकता है कि आपकी प्रोफाइल पर अप्लाई कर सके। यहाँ पे लोग छाप छूप के इधर उधर से जमा करवा देते हैं, आपको भी ब्लैकलिस्ट करवाते हैं और ख़ुद भी करते हैं। तो और कुछ नहीं है। तो ज़िंदगी में आप लाखों रुपए खर्च करते हैं, 30-30 40-40 लाख की पढ़ाई करते हैं, 30-30 40-40 लाख रुपए दे के डंकी लगाते हैं, तो 1,000 रुपये दे के कम से कम इतना तो मालूम कर सकें कि दुनिया में आपकी क्या वर्थ है, आप कहाँ जा सकते हैं। क्या आपको ये बात पता है कि दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ पे आप $5,000 में जाके जा सकते हैं और अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। दुनिया में 44 मुल्क आपको डिजिटल नोमाद वीज़ा देते हैं अगर आप 2-2,500 महीने के कमा रहे हो। दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं, मिसाल लेटविया, जहाँ पे $70,000 में आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ पे 2 हफ्तों के अंदर आप पासपोर्ट ले सकते हैं पूरी फैमिली के साथ, कुछ पैसे इन्वेस्ट करके। खैर वो हम अपने मेगा सेशन से बात करते रहते हैं, लेकिन एक दफ़े ज़िंदगी में आपको वीज़ा ब्रिज वेबसाइट अगर बाहर जाने का मूड है तो ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। इससे मुतालिक कोई क्यूरीज हो, कोई भी सवाल पूछना चाहें तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।